So, firstly, very good morning to all of you. My name is Priya Panda and today you are connected with our beautiful channel सफल विद्यार्थी. So, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थैलेसेमिया. So, now let we start our topic. सबसे फर्स्ट हम ये जान लेते हैं कि थैलेसेमिया क्या होता है. Thalassemia is an inherited that is passed from parents to children through genes. Thalassemia is an inherited blood disorder caused when the body doesn't make enough of a protein called hemoglobin, an important part of red blood cells. Thalassemia is a treatable disorder that can be well managed with blood transfusions and chelation therapy. मतलब कि थैलेसेमिया क्या है, एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर होता है जो कब होता है कि जब बॉडी जो होती है वो इनफ मात्रा के अंदर क्या होती है कि प्रोटीन नहीं बनाती है, जो हीमोग्लोबिन होता है वो नहीं बना पाती है. जो कि क्या होता है, हीमोग्लोबिन क्या है कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसका, रेड ब्लड सेल्स का. तो थैलेसेमिया इज़ अ ट्रीटेबल डिसऑर्डर और ये एक इनहेरिटेड डिजीज़ होती है जो कि पेरेंट्स से चिल्ड्रंस के अंदर जाती है, किसके थ्रू, जीन्स के थ्रू जाती है, राइट. तो और क्या बोल रहा है कि थैलेसेमिया इज़ अ ट्रीटेबल डिसऑर्डर दैट कैन बी वेल मैनेज्ड विद ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड किलेशन थेरेपी. जो थैलेसेमिया है वो क्या है, एक ट्रीटेबल डिसऑर्डर है, उसे ठीक किया जा सकता है किसके थ्रू, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर किलेशन थेरेपी के थ्रू. तो नॉर्मली अगर हम समझना चाहें कि थैलेसेमिया क्या है तो एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर होता है जो पेरेंट्स से चिल्ड्रन के अंदर जाता है जीन्स के थ्रू. और ये किसके कारण होता है, तो क्या होता है कि बॉडी के अंदर इनफ मात्रा के अंदर जो प्रोटीन बनाता है, जो हीमोग्लोबिन बनता है वो नहीं बन पाता है, जिसके कारण ये डिजीज़ होती है, राइट. अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं. जैसे कि अब आप ये डायग्राम के अंदर देख पा रहे हैं कि नॉर्मल सेल्स देखिए और ये जो थैलेसेमिया वाली सेल्स होती है वो देखिए. हो रहा है आरबीसी का शेप, मतलब कि जो है हीमोग्लोबिन बराबर नहीं बन रहा है, जिसके कारण इसका जो शेप है वो भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है आरबीसी का. What are the types of thalassemia? There are two main types of thalassemia, alpha and beta thalassemia. Different genes are affected for each type. Thalassemia can cause mild or severe anemia. Thalassemia के कारण क्या हो सकता है, माइल्ड और सीवियर एनीमिया भी हो सकता है. और क्या है, दो मेन टाइप के थैलेसेमिया है, कौन कौन से, अल्फा एंड बीटा थैलेसेमिया, राइट. अब थैलेसेमिया की अगर अपन बात करेंगे तो थैलेसेमिया के अंदर क्या है, अल्फा एंड बीटा थैलेसेमिया, ये तो अपन को पता पड़ गया. अब क्या होता है, अल्फा थैलेसेमिया के भी दो टाइप होते हैं और बीटा थैलेसेमिया के भी दो टाइप होते हैं. जो अल्फा थैलेसेमिया उसके कौन कौन से टाइप होते हैं कि अल्फा थैलेसेमिया मेजर एंड अल्फा थैलेसेमिया माइनर, राइट. और जो बीटा थैलेसेमिया होते हैं उसके अंदर भी यही होता है कि बीटा थैलेसेमिया मेजर एंड बीटा थैलेसेमिया माइनर. अब जो अल्फा थैलेसेमिया है उसके अंदर क्या दे रखा है कि 4 जीन्स आर इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग द अल्फा हीमोग्लोबिन चेन. जो अल्फा हीमोग्लोबिन चेन बनाने में जो जीन्स इन्वॉल्व होते हैं वो 4 जीन इन्वॉल्व होते हैं, जबकि बीटा थैलेसेमिया के अंदर क्या होते हैं, जस्ट उसके हाफ होते हैं, 2 जीन्स इन्वॉल्वड इन बीटा थैलेसेमिया. आप ऐसे याद रखना कि बीटा थैलेसेमिया के अंदर 2 जीन कैसे, तो अल्फ़ाबेट अगर देखें तो बी भी सेकंड लेटर पर आ रहा है, तो 2 जीन इन्वॉल्वड होते हैं किसके अंदर, हीमोग्लोबिन चेन बनाने में, बीटा हीमोग्लोबिन चेन, जबकि अल्फा उसका जस्ट डबल, राइट. अल्फा थैलेसेमिया मेजर की अगर बात करेंगे तो 3 म्यूटेटेड जीन्स होते हैं और 4 म्यूटेटेड जीन्स होते हैं. जो 3 म्यूटेटेड जीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, मॉडरेट टू सीवियर मैनिफेस्टेशंस, रेयर केस के अंदर होता है ऐसा. और जो ये म्यूटेड जीन्स जो 3 म्यूटेटेड जीन्स होते हैं वो मॉडरेट टू सीवियर मैनिफेस्टेशंस होता है, मतलब कि मॉडरेट से सीवियर तक हो सकता है. लेकिन अगर 4 म्यूटेटेड जीन्स है तो वो रेयर केस के अंदर होता है. और अगर किसी पर्सन के अंदर 4 म्यूटेटेड जीन्स प्रेजेंट है अल्फा थैलेसेमिया मेजर के अंदर तो यूजुअली पर्सन की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, राइट. अब अल्फा थैलेसेमिया माइनर की बात कर लेते हैं तो 1 म्यूटेटेड जीन होता है जो कि कैरियर होता है किसका, थैलेसेमिया का कैरियर होता है. और 2 म्यूटेटेड जीन जो होते हैं वो अल्फा थैलेसेमिया ट्रेट के होते हैं, राइट. अब बीटा थैलेसेमिया की अगर बात करेंगे तो मेजर के अंदर क्या दे रखा है कि 2 म्यूटेटेड जीन्स, कूली एनीमिया, माइल्ड टू मॉडरेट मैनिफेस्टेशंस हो सकता है एनीमिया के कारण. और बीटा थैलेसेमिया माइनर की अगर बात करेंगे तो 1 म्यूटेटेड जीन्स होता है जिसका माइल्ड मैनिफेस्टेशंस है. ओके, अब हमने देख लिया इसके टाइप्स देख लिए, थैलेसेमिया होता क्या है ये देख लिया. अब हम देखते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी. तो पैथोफिजियोलॉजी ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर. सबसे फर्स्टली क्या होता है कि डिस्टर्बेंस ऑफ रेशियो बिटवीन द अल्फा एंड बीटा ग्लोबिन चेन सिंथेसिस. सबसे फर्स्टली क्या होता है कि जो हमारे जो ग्लोबिन चेन होती है, अल्फा और बीटा ग्लोबिन जो चेन होती है उसके रेशियो के बीच में क्या होता है, उसके रेशियो के बीच में डिस्टर्बेंस हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि दैन डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ 1 और मोर ग्लोबिन चेन्स. जिसके कारण क्या होता है कि जैसे ही उसकी रेशियो के अंदर गड़बड़ी होगी तो जैसे ही ग्लोबिन चेन्स जो
होगी वो क्या होगा, उसका प्रोडक्शन जो उसका सिंथेसिस अच्छी तरीके से हो रहा था वो नहीं हो पाएगा और धीरे धीरे वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर, क्या होगा फिर, फॉर्मेशन होगा किसका, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, जिसके कारण क्या होगा, इनइफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस होगा। इनइफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस के कारण क्या हो जाएगा, इरिथ्रोपोइसिस होगा तो क्या होगा, जो पर्सन के अंदर आरबीसी का जो डिस्ट्रक्शन होगा वो बहुत एक्सेसिव अमाउंट के अंदर होगा, जिसके कारण आयरन ओवरलोड हो जाएगा और एक्स्ट्रा मेड्यूलरी हिमेटोपोइसिस हो जाएगा। जो पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब कि एक्सेसिव अमाउंट के अंदर अगर आरबीसी डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो क्या हो जाएगा कि ब्लड जो होगा वो मतलब कि अच्छी तरीके से हो ही नहीं रहा, वहाँ बन ही नहीं रहा, हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन सिंथेसिस ही नहीं हो रहा, तो आयरन का ओवरलोड होने के कारण क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा मेडुलरी हिमेटोपोइसिस हो जाएगा, जिसके कारण थैलेसेमिया होता है। राइट, ये हमने देख लिया इसकी पैथोफिजियोलॉजी। एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। फर्स्टली क्या होता है कि जो बीटा और अल्फा चेन ग्लोबिन चेन का जो सिंथेसिस होता है उसके अंदर क्या होती है, डिस्टर्बेंस हो जाती है। जैसे उसकी डिस्टर्बेंस हो जाएगी उसके कारण क्या हो जाएगा, ग्लोबिन चेन की जो सिंथेसिस और प्रोडक्शन हो रहे थे वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएंगे। जैसे ही ग्लोबिन चेन का प्रोडक्शन कम हुआ तो क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर बनने लगेगा, जिसके कारण इनफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस होगा और एक्सेसिव आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होने लगेगा, जिसके कारण आयरन का ओवरलोड हो जाएगा। एक्स्ट्रा मेडुलरी हिमेटोपोइसिस के कारण क्या हो जाएगा, फिर थैलेसेमिया हो जाएगा। ये हमने देख लिया उसकी पैथोफिजियोलॉजी। राइट, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, कजेज ऑफ थैलेसेमिया। Thalassemia is caused by mutations in the DNA of cells that make hemoglobin. थैलेसेमिया किसके कारण होता है, जो सेल्स के जो डीएनए, सेल्स का जो डीएनए होता है जो कि हीमोग्लोबिन बनाता है, उसके अंदर म्यूटेशन के कारण, सडन चेंज इन जीन इज कॉल्ड म्यूटेशन, तो उसके कारण उसके अंदर म्यूटेशन होने के कारण ही जो होता है वो थैलेसेमिया होता है। थैलेसेमिया का मेन कारण क्या है, तो थैलेसेमिया इज कॉज्ड बाय म्यूटेशंस इन द डीएनए ऑफ सेल्स दैट मेक हीमोग्लोबिन। मतलब कि क्या कह रहा है कि जो सेल्स का डीएनए होता है जो हीमोग्लोबिन बनाता है उसके अंदर अगर अचानक से म्यूटेशन हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, थैलेसेमिया होता है। द सब्सटेंस इन रेड ब्लड सेल्स दैट कैरीज ऑक्सीजन थ्रू आउट योर बॉडी, द म्यूटेशंस एसोसिएटेड विद थैलेसेमिया आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रंस। ये वही बोल रहा है कि जो म्यूटेशन, सडन चेंज इन जीन होता है, जिसके कारण क्या होता है कि जीन के थ्रू वो पेरेंट्स से चिल्ड्रन के थ्रू, चिल्ड्रन के अंदर पास होता है, जिसके कारण थैलेसेमिया होता है। राइट, अब हम देख लेते हैं थैलेसेमिया के साइन एंड सिम्टम्स। जैसे कि आप इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं, जो लेडी है वो बहुत थकी हारी लग रही है। राइट, तो क्या हो जाएगा, वीकनेस, फटीग एंड मेलाइज हो जाएगा। देन चेहरे का पीला पड़ना, आंखों के अंदर पीलापन आना। देन डिफॉर्मिटीज़ ऑफ फेशियल बोन्स, ये देखिए ऐसे ऐसी फेशियल बोन्स हो जाएगी पर्सन की। देन क्या हो जाएगी कि स्लो ग्रोथ, बहुत ज़्यादा जो ग्रोथ होगी वो एकदम स्लोली होगी। देन यूरिन इज डार्क एंड कंसनट्रेटेड, जो यूरिन होगा वो कैसा होगा, डार्क और कंसनट्रेटेड होगा, एकदम डार्क कलर का यूरिन आएगा। देन जो पर्सन का जो एब्डोमन होगा वहाँ पर भी क्या हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी। देन क्या हो जाएगा, मैसिव बोन मैरो एक्सपांशन अकर्स, क्या हो जाएगा, मैसिव बोन मैरो एक्सपांशन अकर। ये सारे उसके साइन एंड सिम्टम्स है जो आपको रिमेंबर करने। वीकनेस हो जाएगा, फटीग एंड मलाइज, पेलरनेस देखने को मिलेगी, डिफॉर्मिटीज हो जाएगी उसकी फेशियल बोन्स के अंदर, स्लो ग्रोथ होगी पर्सन के अंदर। देन यूरिन इज डार्क एंड कंसनट्रेटेड होगा, ठीक है, एब्डोमिनल स्वेलिंग वगैरह इसके अंदर होगा। अब प्रिवेंशन ऑफ थैलेसेमिया हम देख लेते हैं। तो किस तरीके से हम मतलब कि पर्सन के अंदर जो थैलेसेमिया है उसको होने से रोक सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट तो जो थैलेसेमिया का जो पेशेंट होता है उसको हमको आइडेंटिफाई करना होगा कि कैरियर कौन है इन दोनों के अंदर से, फादर और मदर के अंदर से हमको ये सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि कैरियर कौन है। ठीक है, तो आइडेंटिफाई द कैरियर्स फर्स्ट हो गया। देन अवॉइड मैरिज बिटवीन टू कैरियर्स, अगर दोनों ही पेरेंट्स कैरियर्स हैं तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि मैरिज को अवॉइड करना चाहिए। देन ऑफर प्रीनेटल डायग्नोसिस टू द अफेक्टेड कपल्स, और मतलब कि क्या होता है कि बच्चा होने से पहले ही जो कपल्स होते हैं उनको डायग्नोस करवा लेना चाहिए। तो डायग्नोसिस के दौरान क्या होता है कि पता पड़ जाता है कि अगर पर्सन के अंदर मतलब कि कोई भी जीन के अंदर डिफेक्ट है जिसके कारण जो आने वाला बच्चा है उसकी ग्रोथ या हेल्थ पर अफेक्ट पड़ सकता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अर्ली डायग्नोसिस से भी प्रिवेंशन हो सकता है थैलेसेमिया का। राइट, साइन एंड सिम्टम्स देख लिए हमने, प्रिवेंशन ऑफ थैलेसेमिया भी देख लिया। अब हम देखते हैं कि थैलेसेमिया ट्रीटमेंट क्या क्या है इंडिया के अंदर।
तो एक तो फॉलिक एसिड, इसके अंदर मेनली आयरन ओवरलोड हो रहा है तो फॉलिक एसिड है इसका ट्रीटमेंट। देन ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो करना ही पड़ेगा। देन स्प्लीन रिमूवल सर्जरी भी कर सकते हैं, आयरन किलेशन थेरेपी दे सकते हैं। देन गॉल ब्लेडर रिमूवल सर्जरी, ये सारे मतलब कि ट्रीटमेंट है जो थैलेसीमिया के ट्रीटमेंट है जो कि इंडिया के अंदर होते हैं, राइट। सो आज के लेक्चर में इतना ही था। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया हो। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, अच्छी तरीके से समझ में आया हो तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए। तो थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।